Hi, and welcome to Luminize Foundation. And first of all, I'd like to congratulate you all for the good work you have put up in prelims 2024. आप में से जिन लोगों ने भी prelims 2024 दी है, हार्ड वर्क किया है, सिंसियरली प्रिपेयर किया था, you are all to be saluted. You are all to be saluted. You have done a very good work. You have done a very good job. So don't worry about the result. You have crossed the first hurdle by just preparing sincerely for the exam. So the first thing you need to do is self pat. Yes, अपने आप की थोड़ी सी अपने आप को appreciation देना कि you did whatever you could do the best. आपने अपना best दिया. That is what was required or what was supposed to be done from your side. Now what do we you need to do? आपको सबसे पहले तो होप फॉर द बेस्ट करना है. आपको ये मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन होगा. वट एवर यू डिड योर बेस्ट एंड यू डिड योर फास्टेस्ट एंड हार्डेस्ट. सो जस्ट होप फिंगर कीप योर फिंगर क्रॉस्ड एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन होगा. एंड आपको ये मान के ही चलना है अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता कि आपका सिलेक्शन हुआ है या होगा. तो उस केस में आपको आगे की जो स्ट्रेटजी या प्लानिंग करना है वो भी उसी अकॉर्डिंग करना है. आपको एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है. गिव योर सेल्फ सम टाइम, गिव योर सेल्फ सम केयर फॉर 2-3 डेज. सिर्फ छोटा सा ब्रीफ ब्रेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. तो उस कारण से आप जस्ट टेक अ ब्रीफ ब्रेक एंड गेट बैक टू स्टडीज. Don't consider anything, don't believe anything, don't panic, don't rush around कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं. You can't do anything about it. So you just need to focus on what you can do now. So take a brief break and bring back your life to the routine of the studies जो आप कर रहे थे और करना चाहते थे. The biggest thing you don't need to do right now is don't guilt, don't panic or don't stress. एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो आपको बनता था और आपको लगता है कि मैं वो सही कर सकता था और मैंने नहीं किया या मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, तो उस कंटेक्स्ट में वो जो गिल्ट है वो गिल्ट को अभी साइड में रख दीजिए. जो होना था वो हो गया. जो आप कर सकते थे उस एग्जाम प्रेशर में आपने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रखते हुए जो आप कर सकते थे परफॉर्मेंस वो आपने परफॉर्म किया. So you don't need to guilt about it now. Whatever was meant to happen happened there. Or luck and the day, your day was not or not, that also plays a role in it. You cannot do everything all the time. So don't guilt over it कि मेरा ये बिगड़ गया या ये मैं कर सकता था. Don't panic कि अब उससे क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया उससे मेरा सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा. Don't stress कि अब जिंदगी में क्या होगा. ये सारे क्वेश्चंस को अभी साइड में रख दीजिए. जैसा मैंने बोला, focus on result, focus on believing that you are going to clear. And the last thing you need to do is plan. अब आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे अगले आने वाले 3 मंथ को अपने मैनेज करना है, इस चीज़ की आपको प्लानिंग करना है प्रॉपरली. तो इस चीज़ की प्लानिंग को जैसा कि मैंने बोला छोटा सा ब्रेक लेके वापस सेट योर माइंड, ऑर्गेनाइज योर माइंड, जस्ट ब्रिंग बैक योर मेमोरीज ऑफ द मेंस प्रिपरेशन कि मेंस प्रिपरेशन में क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, एंड ब्रिंग बैक योर सेल्फ टू द स्टडी टेबल. तो ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने 4 दिन आगे से आगे आने वाले 4 या 5 दिन आपको बिताने हैं. आज का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का GS1 पेपर 1, उसकी मैंने आंसर की बनाई है डिटेल सॉल्यूशन के साथ में. ये आंसर की जो है ये आपको मेरी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको. उस वेबसाइट की लिंक पे या उस वेब पेज पे आपको ये डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे GS पेपर 1 के. एंड ऑल्सो हमारे एक टेलीग्राम का ग्रुप है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से, जिसकी लिंक भी यहाँ पे ग्रुप में चैनल में डली हुई है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में. तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो सॉल्यूशन की पेपर 1 GS पेपर 1 के सॉल्यूशन की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं पूरी सॉल्व क्वेश्चन की. तो ये इसमें आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे बोली. जस्ट गो थ्रू योर पेपर कि आपने एक्सपेक्टेडली कितना आ रहा है, बट अगेन डोंट पैनिक. अगर आपके नंबर 2-4 ऊपर नीचे 5 से ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भी डोंट पैनिक. आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर एनालिसिस, ताकि आप भूल ना जाएं, आप अपने एक स्कोर का एस्टिमेट कर पाएँ एंड आप उसमें इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है आगे के आने वाले टाइम में उस चीज़ को समझ पाएँ. या आंसर की को देखने का सिर्फ उतना ही पर्पस है तो उस पर्पस को वहाँ पे लिमिटेड रखिएगा. सो दोनों ही लिंक, वेबसाइट की लिंक, वेब पेज की लिंक जिस पे डिटेल्ड आंसर की है, और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक, दोनों ही लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप उस पर क्लिक करके पेपर 1 के आंसर की या आंसर्स को अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.